श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब हम केवल अध्यात्म की बात करते हैं अपनी तृप्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, तब हम अपने को 100% सही मानते हैं, अपनी संतुष्टि। लेकिन जब देश समाज और सब और के विषय में सोचते हैं तो लगता है हम कहीं भूल तो नहीं कर रहे, क्योंकि समाज की और भी अपेक्षाएं हैं। तो इस समाज में भगवान महावीर ने काम किया, भगवान बुद्ध ने काम किया, महात्मा गांधी ने काम किया, विनोबा जी ने काम किया, हम लोग भी कर रहे हैं। पर एक तरफ लगता है कि ये सब फेल है। ये नहीं है कि किसी को लाभ नहीं पहुंचा भगवान बुद्ध से, किसी को लाभ नहीं पहुंचा भगवान महावीर से, कितने का जीवन नहीं सुधरा संत विनोबा जी से। विनोबा जी ने तो लोगों की वकालत तक छुड़वाई है कि वकालत भी क्या है, इससे भी हमको कुछ ऐसे पक्ष रखने पड़ते हैं, निर्दोष को फंसाना पड़ता है, दोषी को छुड़ाना पड़ता है। वकालत का तो काम यही है। इसी तरह से कोई हमारे यहाँ ताकतवर लड़का होता है तो उसको हम समझाते हैं कि साधु बने। अब मान लो हमको देश के लिए लड़ना पड़े, हम अपनी बात कह रहे हैं, सचमुच हम नहीं लड़ सकते, ज़्यादा साधु बना दिए गए। हमारा देश उनकी बराबरी भी शायद नहीं कर सकता, या पता नहीं करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता। ऐसी घटनाओं का मुकाबला सरकारी स्तर से तो भी एक बहुत बड़ा दोष है, नहीं कर सकता तो कहने क्या है। ये दोनों कमियां हैं। हम लोग खुश होते हैं जब अमेरिका कोई सख्त कदम उठाना चाहता है, तो हम खुश होते हैं कि अच्छा है, अमेरिका के साथ किया तो अमेरिका इनसे निपट लेगा या और देश निपट लेगा। जैसे कोई एक कमजोर को सता रहा हो, किसी कारण थोड़ी तगड़े से भी उसका विरोध हो जाए तो हम गरीब खुश होगा कि चलो भी एक बड़े से भिड़ गया है, वो निपट लेगा। गरीब की अपनी ताकत नहीं। तो ये देश गरीब इस अर्थ में है क्या? हमने देश को क्या बनाया है और देश के नेताओं की क्या सोच है, और आज भी भारत हमको क्या कर रहा है? तो अभिप्राय ये है कि हम तो सर्वज्ञ तो है नहीं। देखो, जब हम आत्मा का विश्लेषण करते हैं उस दृष्टि से हम सर्वज्ञ हैं। देखो, दोनों बातें बहुत क्लियर करो। एक तरफ हम, जिसने एक को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। उदाहरण में, एक मिट्टी से बने बर्तन, एक मिट्टी से जो भी बना होगा वो देखने में बहुत कुछ हो, पर है सब मिट्टी। ये है वेदांत की सर्वज्ञता। वेदांत कोई सर्वज्ञ नहीं बनाता और कोई वेदांती सर्वज्ञ नहीं है। मैं भी उस अर्थ में सर्वज्ञ नहीं हूँ। इस अर्थ में सर्वज्ञ हूँ कि एक चिन्मात्र सत्ता ही अनेक रूपों में है, इसलिए
जब मैं उस दृष्टि को प्राप्त करता हूँ तो राग द्वेष हानि लाभ जन्म मृत्यु का ख्याल झूठा हो जाता है। भले आपको मेरी बात जल्दी ये समझ ना आए, पर मैं एक निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ। सचमुच आज भी जैसे एक मिट्टी का विचार करो तो सब बर्तन क्या है और क्या पैदा हुए हैं, क्या उम्र है और क्या छोटे बड़े हैं और क्या नासी हैं क्या वो मिट्टी के सिवा। जब ऐसे चिंतन करो तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि ब्रह्म वेदम सर्वम, उससे ही सब हुआ है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये वेद का सिद्धांत है। ये सारी सृष्टि उससे हुई है, उसमें है, उसमें लीन होती है। तो सृष्टि हमारी दृष्टि से है, बाकी सृष्टि क्या है? जैसे मिट्टी से कुम्हार ने अनेक तरह के घड़े बनाए, काम भी आते हैं, लेकिन घड़े बनने से, छोटे बड़े बनने से मिट्टी क्या छोटी हो गई कि बड़ी हो गई कि पैदा हो गई कि मर जाएगी? सोचिए। उदाहरण, इसी तरह से जिस ब्रह्मवेत्ता को ये मालूम हो गया कि ब्रह्म ही था, सब कुछ दिखने पर आज भी ये जो दिखाई देता है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं ध्यान जाए तो फिर सोचो। जिसको हम घड़ा, शकोरा, कशोरा, दियाली, जिसको हम बर्तन देख रहे हैं, वो मिट्टी के सिवा क्या है? 100% मिट्टी है, घड़ा 1% नहीं है। एक दिन मैंने यहाँ कह दिया था परमात्मा सब में समान है, 100% सब में परमात्मा है। तो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि सब में भगवान बराबर है, फिर अच्छे बुरे क्यों हैं? ये लोग बदमाश कैसे बनते हैं, क्या कारण है? तो इसका उत्तर दे देंगे, पर उस उत्तर से संतोष नहीं होगा। कई चीजों के हम उत्तर दे सकते हैं, पर वो भी सीधे साधे भक्तों के लिए। ऐसे वेदांत मुक्त होने वालों की इच्छा के लिए, जिनके अंदर मुक्ति की इच्छा थी, उनके जन्म मृत्यु के ख्याल को हटाने के लिए। क्योंकि भगवान के भजन से क्या होता है? जन्म मरण दुख जाए, हानि लाभ की चिंता जाए, मेरे तेरे के ख्याल चले जाएं। ये मेरा तेरा क्या है? एक मैं पैदा होती है सुबह, तो मैं होता हूँ, मेरा देह होता है, फिर मेरा परिवार होता है, कुछ मेरे होते हैं, कुछ मेरे स्वभाव के विपरीत होते हैं। स्वप्न में भी होते हैं, जागृत में होते हैं। गहरी नींद में जहाँ मैं का लय हो गया, तहाँ न मेरा किसी से राग है, न द्वेष है, न गहरी नींद में किसी को द्वेष होता है? गहरी नींद में किसी से कोई हानि का खतरा है? उतनी देर न हमारे ख्याल में देह है, हमारे ख्याल में देह नहीं, या ख्याल करने वाला ही नहीं है, खो गया। जैसे प्रार्थना के उस शब्द के अनुसार जो यहाँ पूज्य स्वामी जी के समय पे बोला जाता था, शरणानंद जी महाराज के, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है। ये देखो, ये होश की बात है, ये सोने की बात नहीं है। और उसी को समझाना है। जो पैदा हुआ, जो ख्याल आया कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तो समझाना पड़ा। यदि मैं और मेरा दिखता ही नहीं, किसी के पास न मैं होती न मेरा होता, मैं मेरे का ख्याल ही ना होता, तो ये समझाने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। फिर जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। अब किसी का दिया तो लगता नहीं, अपना कमाया लगता है, चाहे बेईमानी से चाहे ईमानदारी से। किसी का दिया तो लगता नहीं।
पर ये भी एक दृष्टि दी, दृष्टि एक देखने का नजरिया कि तुम्हारी सिर्फ मेहनत से नहीं मिला, बहुत तेरे मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत आप करते हैं तुमसे ज्यादा दूसरे मेहनत कर रहे हैं, नहीं उनके पास है। अब ये भी बड़ा, और कई बार तुमसे बहुत भले हैं जिनके साथ दुख पर दुख आए जा रहे हैं, और कई लोगों से हम उतने अच्छे नहीं हैं पर भगवान की कृपा दिखाई दे रही है। अर्थात ये सब देखने का नजरिया क्यों दिया? क्योंकि एक नजर प्राकृतिक की मैं देह हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये मेरे हैं, ये प्राकृतिक नजर सबके पास है। इस नजर के विपरीत, इस नजर से भिन्न अपनी शांति के लिए एक नजर देने की कोशिश की है संतों ने। हाँ, संतों का जो देना है वो भौतिक सत्यता का ज्यादा विचार नहीं है। भौतिक सत्यता की दृष्टि से साधुओं की दृष्टियां गड़बड़ हैं। इसीलिए मैं अभी कह रहा था ना कि मैं रूस गया, वहाँ भौतिक दृष्टि, स्वास्थ्य की चिंता है, खाने पीने की है, और भी यही जो होनी चाहिए, लेकिन इससे थोड़ी मुक्ति, पर इन ख्यालों से ऊपर उठाने के लिए, जैसे राग और द्वेष है। क्यों है राग और द्वेष? भाई इस देह की जो रक्षा करने में सहयोगी है उससे मेरा राग है, जो मुझे सुख देता है उससे मुझे राग है, और जो मुझको सुख सुविधा में बाधा बनता है, चाहे सांप बने, चाहे आदमी बने, चाहे औरत बने, चाहे बेटा, जो मेरे सुख सुविधा में जीवन में बाधा बनता है उसे द्वेष होता है। तो यदि आप देह हो तो सांप से भय होगा ही, बड़ा नेचुरल है। या जितनी देर सोए हो उतनी देर कोई दृष्टि नहीं है, दृष्टि ही नहीं है, नहीं, किसी के प्रति कोई दृष्टि नहीं है। गहरी नींद में ना अपनी देह दृष्टि है, गहरी नींद में ना हम देह हैं या देह हैं, ऐसी दृष्टि नहीं है। ठीक है ना? तो उतनी देर क्या भय और कौन दुश्मन है? तो जितनी देर ब्रह्म दृष्टि है, भगवान शिव को काम आया। और देखो हम लोग क्या हैं, जब शिव जी को आ गया, जो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, राम रोते फिरते हैं। अर्थात ये दिखाया जाता है जिनकी ऊंची दृष्टियां हैं उनको भी थोड़ी देर गड़बड़ हो सकती है, वो दृष्टि ओझल हो जाती है। जैसे आप सोचते हो घर वालों पे गुस्सा न करें, बच्चे को प्यार करें, पर बच्चे पर गुस्सा नहीं आ जाता। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब भी मन का नहीं होता तो गुस्सा आ जाता है, या इंद्रियों की आवश्यकता के अनुसार सामने विषय आते हैं तो मन करने लगता है पाने के लिए। तो शिव जी के मन में काम आया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। किसने पैदा कर दी? देखिए, वो प्रकृति ऐसी स्थिति लाती ही रहती है। चाहे तुम किसी को मान लो भगवान ने पैदा कर दी, परीक्षा लेना था नारद के सामने जैसे, पर कुल मिलाकर शिव जी के जब काम ने अपना वो दिखाया तो सबके अंदर काम आ गया। उस समय शिव जी को भी आ गया। तब शिव ने तीसरी आंख खोली। अभी तीसरी आंख कहीं कहीं तो चित्रों में एक आध जगह दिखाई जाती है, पर हमने हजारों फोटो देखे शंकर के, कहीं तीसरी आंख नहीं दिखाते। देखा ना? ऐसे कोई अलग तीसरी आंख लगी होती। कल एक बेटी ने भी हमसे पूछा कि शिव जी के 3 आंखें थी, तो मैं कुछ बोला ही नहीं, क्या करूं।
कुछ कथाएं हमारी बहुत सूक्ष्म हैं, जो आम जनता को हम कथाएं तो कैसे बताएं। अब वो चित्रों में दे दें कि तीसरी आंख उनके यहाँ है माथे पर, और पूरा योग प्रचार में लगा है कि शिव जी की तीसरी आंख यहाँ थी, इसलिए तमाम योगी तीसरी आंख का प्रचार भी कर रहे हैं। पर मेरी समझ में नहीं आया कि ये तीसरी आंख है, नहीं समझ आई। या तो हम गलत हैं, क्योंकि सब कुछ हम भी नहीं जानते, पर हमारे का तो यही है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, विनोबा जी, ये सभी लोगों की सोच क्या है? एक भौतिक दृष्टि है जो प्रकृति से दिखता है, एक धार्मिक दृष्टि है जो धर्म से दिखता है, एक तत्व दृष्टि है। पूज्य शरणानंद जी महाराज की दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि, जब हम खाते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से खाते हैं, खाने लायक है, नाक से, जबान से, व्यवहारिक दृष्टि। फिर उसमें विचार करते हैं क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए, जबान को पसंद होने पर भी धार्मिक दृष्टि। तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि में कोई पदार्थ नहीं है, तत्व ही तत्व है। तत्व दृष्टि में भोजन में, और जो भोजन नहीं है गंदगी, तत्व दृष्टि से सब बराबर। तत्व दृष्टि से खाने का ख्याल आते सब अलग है। नहीं, क्या है भोजन में और गंदगी में मौलिक फर्क क्या है? मिट्टी में और अन्न में मौलिक फर्क क्या है? जो मिट्टी है वही अन्न है, अन्न का रूप धारण कर लिया। तो तत्व दृष्टि व्यवहार के लिए नहीं है, तत्व दृष्टि केवल अपनी बुद्धि को सांसारिकता से हटाकर चैन लेने के लिए, बस केवल चैन। मैं देह नहीं हूँ, जीव भाव भी, जीव भी नहीं हूँ। यद्यपि विश्व के लाखों लाखों दार्शनिक अपने को जीव कोटि में मानते हैं, और देह दृष्टि से आम लोग देह बनकर जीते हैं। यदि कोई धर्म प्रचार न होता तो हम जानवर की तरह, जीव तो है क्योंकि बिना जीव के कोई देह का पता ही नहीं चल सकता। जीव तो जानवरों में भी है, पर जानवर कभी सोचते भी नहीं होंगे देह और जीव में कोई फर्क है, वो सब मिला जुला मामला है। केवल धार्मिक लोगों के ख्याल में आया कि देह से अलावा जीव है, जो इस देह में जागृत अवस्था में आ जाता है। आप कब आते हो देह में? जागृत अवस्था में आ जाता है, इसके सुख दुख होने लगते हैं। मृत्यु में, सुषुप्ति में देह छोड़ देता है, उतनी देर दुख का पता नहीं चलता है। फिर देह को जलाए, कामा में इसको कुछ करते रहो, तो जीव कुछ न कुछ है ये ख्याल में आने लगा। इसलिए सुख दुख का भोक्ता भोगने के लिए देह में आया, भोगने के लिए देह में आया, और जब तक भोगने की इच्छा रहेगी देह में आया करेगा। सीधा सा गणित है। यदि इस जन्म में भोग करके भी ये व्यर्थ नहीं लगा, यदि सुख भोगने के लिए, जीने के लिए देह चाहिए, तो देह फिर मिल जाएगा। प्रकृति काम करती है, जितनी चमड़ी काट के निकाल दो, कुछ दिनों में चमड़ी बन जाती है। प्रकृति काम करती है। तो आपका देह प्रकृति ने छीन लिया, प्रकृति ही तुम्हें दे देगी, क्योंकि अभी तुम्हें चाहिए। जिसको व्यक्तिगत जीवन जीना है, व्यक्ति बन के रहना है, जो ब्रह्म में नहीं रहना चाहते, हाँ, क्योंकि ब्रह्म में कोई लाभ नहीं है। सच बता दे, तुम गहरी नींद में तुम्हें क्या लाभ है? न धन है, न स्त्री है, न पद है, न बच्चे हैं, न लेना है, न देना है। गहरी नींद में कौन सा सुख है? पर ये भी बता दो कौन सा दुख है, ये बता दो।
देखो हमको तो बस एक ही काम आता है, तो हमारा विषय तो ये है कि एक तरफ हम ब्रह्म की चर्चा रोज करते हैं, पर जगत के विषय में चिंता अभी हमारी मिटी नहीं है। हमारी व्यक्तिगत जितनी देर चिंतन करते हैं, हमें व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे आतंकवाद आ जाए तो ना आ जाए तो एक बार तो हमें मरना ही है, 2 बार तो हम मरते नहीं, हम उनसे भी निश्चिंत हैं। पर प्रतिक्रिया क्या होती है? अरे भाई जब मरना ही है तो ऐसे क्यों मरना? थोड़ा वीरता भी खोपड़ी में आती रहती है कि थोड़ा काम करके मरो। कुछ नहीं करो तो मरोगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करो, देवता बन के बैठे रहो, ब्रह्म का चिंतन करो, देह के स्तर पर एक दिन मौत नेचुरल आ जाएगी, किसी प्रक्रिया से आ जाएगी, किन्हीं व्यक्तियों से आ जाएगी, उससे तो बच नहीं सकते, तो उसको तो तैयार हैं। लेकिन कोई आदमी बकरे की तरह सबको काटता मारता रहे और तुम देखते रहो, ये भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो तुम्हें जो वाली नजर काम करे कर लिया करो। हमको तो 3 आंखें मिल गई हैं, एक जो जगत जैसा लोगों को दिखता है वो भी हमको दिखाई पड़ता है, और धर्म दृष्टि से भी कुछ दिखाई पड़ता है, और जो धर्म से भिन्न अध्यात्म दिखाता है। धर्म हमको ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा भजन करना, ऐसे याद करना, वो भी एक दृष्टि तो देता ही देता है। पशु प्रकृति दृष्टि से जीता है, मनुष्य प्रकृति और धर्म 2 दृष्टियों से जीता है, और आध्यात्मिक लोगों के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जब वो जन्म मरण चिंता से मुक्त होना चाहता है, उस समय तत्व की आंख खोल लेता है, तीसरी आंख खोलता है, पर पहले तैयार करनी पड़ती, तब समय पे खुलती है। शिव जी ने जिस समय खोली उस समय तैयार नहीं की, शिव जी की तीसरी आंख पहले थी, पर व्यवहार के समय वो दबी थी। जैसे हम सोते समय ये 2 आंखें बंद कर लेते हैं, आप तो नहीं करते, कर लेते हो ना? ये 2 आंखें तो है ना, बंद करते हो कि नहीं? नहीं, जरूरत बंद कर लेते हो। तो शिव जी को भी जब सहज कोई तकलीफ थी नहीं, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं, सहज थे, तब तीसरी आंख की जरूरत मालूम नहीं पड़ी, बंद किए थे। पर जब एकदम उपद्रव शुरू हुआ तो उन्हें तीसरी आंख का ख्याल आया, तो तैयार थी, खोल ली। अब जिनके तैयार ही नहीं, तीसरी आंख कहीं की है ही नहीं, हम तीसरी आंख बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे और कुछ नहीं। तीसरी आंख बना लोगे तो समय पर आप उपयोग कर सकोगे, पड़ी हुई आंख काम नहीं करेगी, ये 2 आंखें काम करेंगी। और काम आएगा, क्रोध आएगा, तो जिसके दूसरी आंख है काम के समय धर्म की, वो भी काम करेगी। भाई बहन घर पर रहते हो, जवान हो, कभी काम भी मन में आता ही होगा, पर उस समय धर्म की दृष्टि आपके साथ रहती है, भले आपको ध्यान नहीं है। भाई माँ भी तो स्त्री है, बाप भी तो पुरुष है, तो ये घर पे रहते नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ती। धर्म भी एक दृष्टि है जो सबके अंतःकरण में रहती है, और वो व्यवहार के साथ तुम्हारे साथ बनी रहती है। पर जब बहुत आदमी काम में अंधा हो जाए तो फिर धर्म दृष्टि धुंधली हो जाती, वो काम नहीं करती, रहते हुए दब जाती है। जैसे ये आंखें होते हुए क्रोध में हो, आवेश में हो, तो गड्ढा नहीं देखते, गिर जाओगे। क्रोध में हो, भय में हो, गड्ढा नहीं, या किसी चिंता में हो, तो रास्ते में चल रहे हो तो गिर गए, तो माँ बाप कहते हैं क्यों रे, दिखता नहीं तुझे, आंखें नहीं है? अब देखो आंखें तो है, वे काम नहीं करी, होते हुए काम नहीं करती। आप इन आंखों के होते हुए कभी गिरे नहीं हो,
कभी कंकड़ गड्ढे में पैर नहीं पड़ा, तो आंखें तो थी, उपयोग नहीं किया। और तीसरी आंख तो है ही नहीं अभी, दो आंखें तो हैं, भौतिक और धार्मिक, तीसरी आंख ही नहीं है आपके पास। अब इसमें मैं गर्व से कह सकता हूं कि तीसरी आंख हमारी गुरुओं ने बनाई है, शास्त्र द्वारा, अध्यात्म द्वारा तीसरी आंख हमारे पास है। हम भी तीन आंख वाले हैं, इसलिए हम शिव कहें तो कोई गलत नहीं कहते, हमारी तीसरी आंख है। पर तीसरी आंख जरूरत पर शिव जी खोल लेते थे, कभी कभी हमें जरूरत पर भी नहीं खुलती। और जिनकी है ही नहीं वो खोलें क्या, जिनकी तीसरी दृष्टि ही नहीं है। अभी ज्यादा गड़बड़ हो, मान अपमान हो, तो ये तो हमें धर्म दृष्टि तो है कि साधु से ठीक से बोलना चाहिए, साधु आए तो उठ के खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये दूसरी दृष्टि है, धर्म दृष्टि है। तत्व दृष्टि है तो खड़े हो ना हो क्या लेना देना है, हम साधु हैं क्या। पर मान पाने के लिए हमारी धर्म दृष्टि रहती है कि हम साधु हैं, साधु की इज्जत करना चाहिए। तुम्हें ख्याल नहीं है कि साधु की इज्जत करनी चाहिए, पर साधु को बड़ा ख्याल है कि हमारी इज्जत करनी चाहिए, हम साधु हैं। और पंडित को याद है कि हमको दान देना चाहिए, समाज को देना चाहिए। दैनिक प्रार्थना के सभा में जैसे समाज के लिए दो, कि महाशय जी को दो, महाशय जी को नहीं भूख है। इसी तरह ये दान की बातें समाज के लिए पंडितों ने की थी। धीरे धीरे दान की कथा पंडितों के काम आने लगी, समाज की गई। साधु की कथा अपने लाभ की, इज्जत करना चाहिए, साधु का ये करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। पर तुम्हारा होता हो ना, हमारा तो हो ही जाता है। हमारे मन को तृप्ति मिलती है, तुम मान देते हो, पर तुम मान ना दो तब हम सुखी रहें। तब कब रहेंगे सुखी, जब हमारे पास तीसरी आंख हो। नहीं तो दूसरे वाले में तो हम भी दुखी हो जाएंगे। दूसरी आंख पूर्ण मुक्त नहीं करती। तीसरी आंख ही शिव के पास थी, जो जहर भी पी गए। और वो जहर पियो न पियो, पर रोज अपमान का, लाभ हानि का जहर रोज पीना पड़ता है शिव को। जो पी सकता है वही शिव शंकर हो सकता है। लाभ हानि, मान अपमान, लेना देना, राग द्वेष, इन सब से मुक्त रह सकता है शिव। शिव रह सकता है, और जिसके पास शिव दृष्टि है वो शिव है। तीसरी आंख जिसके पास भी हो वो शिव हो जाता है। इसलिए कोई भी ज्ञानी एक समान है। तत्व दृष्टि जिसके पास है, सृष्टि दृष्टि, अतत्व दृष्टि, घड़ा सकोरा मकान सृष्टि दृष्टि, और मिट्टी ही मिट्टी तत्व दृष्टि। हम तुम स्त्री पुरुष, मनुष्य पशु, पेड़ पहाड़, मन बुद्धि जीव, ये सब प्राकृतिक दृष्टि है, धार्मिक दृष्टि है। न जीव है, न देह है, ना हम मनुष्य हैं, ना हम स्त्री हैं। अब ये शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्य हो। अब बताओ, शंकराचार्य मनुष्य नहीं है? चलो और छोड़ो, जिस शंकराचार्य ने लिखा है ना हम मनुष्य हो, तो क्या देह नहीं है? अब बिना मनुष्य देह के ये श्लोक बोल सकते हैं, ना हम मनुष्य हो न च देव यक्षो। तुम देवता बनना चाहते हो, शंकराचार्य देव तुल्य हैं, कहते हैं मैं देवता नहीं हूं। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। और कहते ना मैं ब्रह्मचारी हूं न गृहस्थ हूं। चलो ये बात तो शंकराचार्य पे लागू हो जाती है, ये गृहस्थ नहीं है।
न बनी न मैं बाणप्रस्थी हूं, ये भी चलो लागू हो जाएगी। पर भिक्षुर न चाहम, मैं सन्यासी भी नहीं। अब शंकराचार्य सन्यासी नहीं है, हैं? या ये जब मैं कहता हूं कि हम साधु भी नहीं है, दो तरह से, गिर जाएं तो भी साधु नहीं है और उठ जाएं तो भी साधु नहीं। हाँ, बहुत ऊंचे हो जाएं ना तो फिर हम साधु नहीं है, हम तो ब्रह्म है। और जरा नीचे गिर जाएं तो भी साधु नहीं है। दो ही तो खतरे हैं। नीचे गिर जाएं तो भी हम मनुष्य नहीं है, हाँ, और ऊंचे हो जाएं तो भी मनुष्य नहीं। नीचे गिर जाएं तो हम राक्षस हैं, शैतान है, मनुष्य नहीं है। और ऊपर उठ जाएं तो मनुष्य नहीं है, भगवान है। अब ये और जितनी दृष्टि जो जितनी मजबूत होगी, ये कमजोर और ताकतवर भी होती है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि बहुत मजबूत है ना, वो दिखाई देने भर को आदमी है बस, वो सचमुच नहीं है, वो साधु भी नहीं है। हाँ, क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। तुम भी तीसरी आंख बनवाओ, तीसरी आंख में जियो तो सास नहीं, फिर बहू नहीं, फिर झगड़ा कम हो जाएगा। पर क्या है, सास ज्यादा हो, हाँ, सास ज्यादा हो, आत्मा आत्मा तो हो ही नहीं, गड़बड़ तो ये। तो आशाएं सास कर लेती है, बहू की अपनी अपेक्षाएं हैं, पिता की अपनी है। वो मुक्ति के लिए है, व्यवहार के लिए फिर नहीं है। यदि व्यवहार में सास नहीं बनो तो भी गड़बड़ है, पर व्यवहार में सास बनो, पर यदि वो खतरा बनने लग जाए, सास समस्या बन जाए, तो फिर मुक्ति के लिए फिर तुम सास भी नहीं रहो। हाँ, मुक्ति के लिए मौत आए तो आदमी मत रहना, नहीं तो मरोगे। हाँ, और कर्म करना पड़े, युद्ध ही करना पड़े, तभी तुम अपने अंदर युद्ध करते हुए भी तुम आत्मा रहना। युद्ध एक कर्तव्य है, एक आवश्यकता है, तुम्हारा जीवन का वो नहीं है। इसलिए तुम कर्म करते हुए बंधन में नहीं आओगे। यदि धर्म दृष्टि से, कर्तव्य दृष्टि से आप जो कर्म करोगे ना, कोई अपनी वासना नहीं, कोई ईर्षा द्वेष नहीं, तो ये कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं। भगवान कहते न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया, मुझे कर्म नहीं बांधते, मुझे कर्म फल की कोई स्प्रिया नहीं है। मेरे पास ब्रह्म दृष्टि होने से आदमी बनने में भी कोई लगाव नहीं, आदमी रहने में भी नहीं, कुछ भी बनने में मेरी कोई रुचि नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त। ये तो जरूरत है समाज की, तो भगवान आदमी बन के आ गए। हाँ, जरूरत है तो तुम वीर बन जाओ, जरूरत है तुम स्त्री बन जाओ, जरूरत है तो तुम सास बन जाओ। तुम्हें सास बनने की भी अब जरूरत नहीं। अपने अंदर कोई भूख नहीं है बड़े कहलाने की। गुरु बनना पड़े तो गुरु भी बन जाओ लोगों के लिए, अपने लिए तो तुम्हें गुरु क्या, ब्रह्म गुरु भी तो ब्रह्म के थोड़ा नीचे ही है। ब्रह्म बनना ठीक है, ब्रह्म होना कि गुरु बनना। इसलिए कुछ न बनना ही परम पद है। मैंने बहुत पहले जब एक पत्रिका निकाली थी, युग निर्जर नहीं, गुरुदेव के पास रहते थे तब अखंड प्रभा एक पत्रिका निकाली थी, उसमें एक लेख लिखा था, कुछ न बनना ही परम पद है। अर्थात ब्रह्म के सिवा और कुछ बनना नहीं। अब ब्रह्म बनना थोड़ी है, ब्रह्म तो हो, जैसे मिट्टी के अलावा कुछ नहीं बनना। तो क्या मिट्टी बनना है? नहीं, जो बने हो वो ख्याल छोड़ दो, मिट्टी तो हो ही। घड़ा बना है, सकोरा बना है, ईंटा बना है, मिट्टी बनी है क्या? मिट्टी तो है। तो आप जीव बने हो, देह बने हो, और सब कुछ बने हो, ब्रह्म तो बनना थोड़ा है, ब्रह्म तो तुम हो। संत विनोबा जी का एक दृष्टांत याद आ गया। वो कहते हैं, देखो उनका ही उदाहरण है
कि हिंदू ज्यादा हैं या मनुष्य ज्यादा हैं संख्या के। उनका अभिप्राय कि हिंदुओं की संख्या कम होगी, मनुष्य तो सभी हैं, ठीक है ना। इसी तरह मुसलमान भी कम है, ईसाई भी कम है, क्योंकि ईसाइयत हिंदू सब किसके ऊपर लादे गए? मनुष्य के ऊपर। मनुष्य है और सब बनाया गया, ठीक। अब इसी के और आगे चलो, मनुष्य भी हुए, जीव हम हैं। देखो मनुष्य कम है कि जीव? मनुष्य कम है, जीव बहुत हैं, क्योंकि जीव तो कुत्ता भी है, जीव बिल्ली भी है, जीव सांप भी है। जीवों की संख्या ज्यादा है या मनुष्यों की? है? हाँ, मनुष्यों से जीवों की संख्या बहुत है, ये बताते विनोबा जी। और अंत में कहते हैं भाई जीव होते हैं, ब्रह्म को होना पड़ता है क्या? जीव कब हुए? जब ब्रह्म था। गांधी जी का भी वाक्य बोला ना कि हम हैं क्योंकि ईश्वर है। हम जीव क्यों हुए? क्योंकि ब्रह्म सत्ता थी तो जीवत तो उनमें प्रकट हुआ। ब्रह्म तो थे, तो सब जोड़े जाएं तो ब्रह्म ज्यादा है या जीव ज्यादा है? जीवों की संख्या है, ब्रह्म की संख्या तो नहीं। पर सब जीव भी मिला दिए जाएं ना, तब भी ब्रह्म से कम ही रहेंगे। जैसे सारे मकान, घड़े, ईंटे, पेड़, पहाड़ सब तोड़ दिए जाएं तो मिट्टी से ज्यादा हो जाएंगे। तमाम मिट्टी तो अभी है जो पहाड़ नहीं है, तमाम मिट्टी है जो पेड़ नहीं है, तमाम मिट्टी अभी है जो घड़ा नहीं है, बहुत मिट्टी तो अभी कुछ बनी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म का थोड़ा हिस्सा जीव है, सारा ब्रह्म तो अभी मुक्त पड़ा हुआ है, जहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए ये ब्रह्म दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? तो देखो ये हमने अब नहीं पढ़ा, हमने कोई, देखो हम इतने साल से आ रहे हैं, विनोबा जी के जन्मदिन पर 2 लाइनें भी हम पढ़ते नहीं हैं विनोबा जी के विषय में। वो तो पहले जब हमको जिज्ञासा थी तब सब कुछ पढ़ते थे, तभी की बातें पड़ी हुई दिमाग में पड़ी हुई है। तो अचानक ख्याल आ गया, क्योंकि तैयारी करके हम रामलीला के तरह मंच पे नहीं आते, हमें जो आता है दिमाग में बैठा है वही कहते रहते हैं, और जितना हमें जरूरी है बैठ गया है। और व्यवहार में कई बातें हम कम कह पाते हैं, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष की विषय की बात ज्यादा करते हैं, सुधारक कम हैं, पर देश के बिगड़ने की पीड़ा हमें होती है। जब हम व्यवहार में होते हैं तो हम हिंदू हैं, इस देश के हैं, ये देश हमारा है, आप हमारे हैं। मैं विदेश जाता हूँ, मैंने वहाँ भी बोला कि देखो मैं रसाया हूँ, आपसे प्यार है, आपका भला चाहता हूँ, पर जो मुझे मिलेगा मैं भारत ले जाऊंगा। महाशय जी को जो मिलता है, कई शहरों में जाते होंगे तो कहाँ ले आते हैं? ले तो है ना बटाला इनका। अच्छा मुझे जो दोगे कहाँ ले जाऊंगा? हमें महाशय जी हर बार देते हैं, संस्था देती है, तो कहाँ ले जाता हूँ? दिल तो करता है कि ना ले जाऊं, क्योंकि जैसे ये संस्था तैसे हो, पर थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो नहीं, फिर तो लूंगा ही नहीं। तो थोड़ा फर्क है, जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उनको मैं, जिनकी जिम्मेदारी महाशय जी के ऊपर है, महाशय जी को उसकी चिंता है। बिल्कुल चिंता मुक्त हम ऐसे नहीं है तुम्हारी तरह, पर हम भी थोड़ी बहुत तो चिंता करते ही हैं अपनी संस्थाओं की। तो हमें अपने देश की नहीं करनी चाहिए? बोलो, करनी चाहिए। घर की करते हुए, जैसे दैनिक प्रार्थना सभा का काम करते हुए देश की चिंता है महाशय जी को। हमें भी विदेशों में भी जाते हैं, उनका भी भला चाहते हैं, पर ज़्यादा हमारा भारत के भविष्य के लिए चिंता रहती है। और इसलिए भी रहती है कि भारत का भविष्य विश्व का भविष्य है। यदि भारत गया तो पता नहीं विश्व में, आज भारत का नुकसान होगा, कल जो सफल होंगे वो आपस में मरेंगे, क्योंकि जिनकी कल्चर में मरना है
जिनको समझना ही नहीं है, जो पागल हुए हैं मजहब के नाम से, उनके लिए क्या होगा। इसलिए इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं, ज़्यादा क्या सुनाएं। कोई चीज़ मतलब की हो इनमें से। हाँ, थोड़ी देर तत्व दृष्टि। सुषुप्ति में कोई दृष्टि नहीं रहती, या सुषुप्ति में सृष्टि दृष्टि खो जाती है। सुषुप्ति में ब्रह्म दृष्टि नहीं आती, ये महामंत्र है। सुषुप्ति में एक नुकसान है, सृष्टि दृष्टि तो नहीं है, पर शिव दृष्टि तत्व दृष्टि भी सुषुप्ति में नहीं मिलती। इसलिए जागृत में ही सृष्टि दृष्टि है। इसी अंतःकरण के रहते स्वप्न होते हैं, इसी अंतःकरण के रहते ब्रह्म दृष्टि हो जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्म दृष्टि के बिना सुषुप्ति भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर सोओगे, ब्रह्म दृष्टि कर ही ना पाओगे। सुषुप्ति में दृष्टि का अभाव और जागे सृष्टि दृष्टि। तत्व दृष्टि ब्रह्म दृष्टि आम किसी को होती नहीं। इसलिए तत्व दृष्टि जब होगी किसी न किसी ज्ञानी पुरुष से होगी, उपनिषद से होगी, गीता से होगी। और गीता से भी तुम्हें अपने आप नहीं होगी, उपनिषद से भी तुम्हें अपने आप नहीं होगी, बल्कि कंफ्यूजन और होंगे। ये क्या कहते हैं, मैं कहूँ मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं कहूँ मैं सब जगह हूँ, कृष्ण कह रहे हैं, तो किसको समझ में आया? नहीं समझ में आता। गुरुवाणी किसको समझ आ रही है? गुरुवाणी का जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। हम समझने को तैयार नहीं, वो समझने को तैयार नहीं। समझ कर तो हम लोगों ने दिवाला निकाला हुआ है। और इस्लाम वालों का तो कह नहीं क्या है, उन्हें भी कोई कुरान से लेना देना थोड़ी है। उन्हें तो जैसे लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, कुरान तो बहाना है। हाँ, जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कोई मर गया तो दुख में पिएंगे, शादी हुई तो खुशी में पिएंगे। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। ऐसे ही लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, और रोने वालों को भी कोई न कोई तो होना ही है। लड़का मरेगा तो कोई लड़की मरेगी, तो कोई फेल होगा तो कोई पास होगा। रोने वालों को भी रोने का बहाना चाहिए। अब फिर दूसरी अंत में कह दो, मुक्त होने वालों को भी कोई बहाना चाहिए। जरा सी बात आई, दुख सुख आए, ब्रह्म हो गए। जरा सी समस्याएं हमको तीसरी आंख खोलने को मजबूर कर देती हैं। आप भी तीसरी आंख प्राप्त करो, दो को खत्म नहीं करो। व्यवहारिक दृष्टि भी रखो, धार्मिक दृष्टि भी रखो। जिसकी जब जरूरत हो उस आंख को खोल के काम किया करो। अंधे मत बनो, तीन आंख वाले बनो। ओम शांति शांति शांति।